मेरी मृत्यु के 300 साल बाद मैंने फिर से अपनी आंखें खोली और पाया कि मेरे हर एक शिष्य एक महान किंवदंती बन चुका था। मेरे पहले शिष्य का शरीर अतुलनीय था, वह पूरे धर्म मार्ग पर छाया हुआ था। मेरा दूसरा शिष्य स्वर्ग को पढ़ सकता था और सभी चीजों को भेज सकता था, यहाँ तक कि वह छोटी भिखारिन जिसे मैंने यूं ही अपना लिया था एक सम्राज्ञी बन गई थी। और यह सब 300 साल पहले शुरू हुआ था। मैं इस संसार के सबसे महान साधकों में से एक था। मैंने 100 अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्यों को अपनाया था, लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं थी। मैं 200 साल जीकर स्वाभाविक रूप से मर गया। पर 300 साल बाद सिस्टम ने मुझे पुनर्जीवित किया और कहा कि शिष्यों से पर्याप्त पूजा मिलने पर मैं अमर हो जाऊंगा। पर तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी साधना अब 10वें हिस्से से भी कम बची है। लेकिन अनगिनत तकनीकें अब भी मेरी याददाश्त में बंद थीं, इसलिए फिर से शीर्ष पर पहुंचना केवल समय की बात थी। सबसे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना था। ये सोचकर मैं सीधे घाटी के बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। घाटी के प्रवेश द्वार पर किंग युआन संप्रदाय के कुछ शिष्य पहरेदारी कर रहे थे। वरिष्ठ भाई, इस घाटी का क्या मामला है? सम्राज्ञी ने हमें इसकी रक्षा के लिए क्यों भेजा है? यही वह जगह है जहां पवित्र गुरु को दफनाया गया था। कहते हैं कि हर बड़े गुट के ज्यादातर बड़े लोग उनके शिष्य थे, यहां तक कि सम्राज्ञी भी। क्या अफसोस है, हालांकि पवित्र गुरु का जन्म ही अल्पायु के साथ हुआ था। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि घाटी के अंदर से कदमों की आवाज गूंजने लगी और एक युवक बाहर आ गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, मित्रों, कांग्युन टाउन किस दिशा में है? पहरेदार सन्न रह गए और जवाब देना ही भूल गए। युवक ने सिर हिलाया और बस वहां से चला गया। जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया, तब तक सब लोग जैसे होश में ही नहीं थे। कोई अभी अभी घाटी से बाहर आया था। वरिष्ठ शिष्य का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाया, चलो जाओ, सम्राज्ञी और सभी शिखर गुरुओं को खबर दो, अभी। और यह कहते ही वह संप्रदाय की ओर दौड़ पड़ा। चिंग युआन संप्रदाय के मुख्य सभागार में सम्राज्ञी सु चिंग युआन बैंगनी सुनहरे वस्त्र में अपने सिंहासन पर बैठी थीं, ठंडी और गंभीर, संयमित और अधिकारपूर्ण। जैसे ही उसने आपातकालीन सूचना सुनी, वह तुरंत खड़ी हो गई। एक भयावह शिखर स्तरीय आभा फूट पड़ी और पूरे सभागार में फैल गई। तुमने अभी क्या कहा? कोई पवित्र गुरु के निषिद्ध क्षेत्र से बाहर आया है? रिपोर्ट देने वाला शिष्य डर के मारे कांप रहा था और उसने जल्दी से जो कुछ भी देखा था सब कुछ बता दिया। एक युवा पुरुष, उम्र में छोटा, दिव्य परिष्करण अवस्था में, देखने में असाधारण उपस्थिति के साथ। उसने कन्युन टाउन का रास्ता पूछा और चला गया। सुगैंग युआन भीतर तक हिल गईं। उन्होंने उस निषिद्ध क्षेत्र पर चिंग युआन स्वर्गीय मुहर लगा रखी थी। इस युग के शीर्ष विशेषज्ञ भी वहां बिना पता चले नहीं घुस सकते थे। उन्होंने अपने सीने में उठती उत्तेजना और बेचैनी को जबरन दबा लिया। फिर उन्होंने स्थिर स्वर में आदेश दिया, सूचना भेजो, कांग्युन टाउन को पूरी तरह सील कर दो। 1000 मील के दायरे में इस युवक को चप्पा चप्पा छान कर ढूंढो और जो भी करो, किसी भी तरह की असम्मानजनक हरकत मत करना। तब तक मैं पहाड़ों को पार कर चुका था और मेरे सामने का दृश्य देखकर मैं अवाक रह गया। मेरा जाना पहचाना कांग्युन टाउन अब एक भव्य नगर बन चुका था। मैं भीड़ के साथ भीतर गया, जहां सड़कें दुकानों से सजी थीं और हर तरफ भारी भीड़ थी। ये पूरी तरह से एक शानदार अफरा तफरी थी। मैं एक चाय की दुकान पर रुका और एक बूढ़े आदमी से कांग्युन सिटी के बारे में पूछताछ करने लगा। मैंने यूं ही बातचीत में एक उच्च पदस्थ महिला साधिका, जिनका उपनाम चेन था, का भी जिक्र कर दिया। बूढ़े आदमी ने बस सिर हिला दिया। अगर जानकारी चाहिए तो उसने कहा, शहर के पूर्वी हिस्से में त्यांजी मंडप चले जाओ, वहीं तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जब तक तुम्हारे पास पर्याप्त आत्मा पत्थर हैं, वहां ऐसी कोई बात नहीं जो वे पता न कर सकें। मैं त्यांजी मंडप की ओर बढ़ा, जो सड़क पर खड़ा एक 9 मंजिला कांस्य टावर था, जिस पर बहती हुई रायें उकेरी हुई थीं। पट्टिका पर लिखा था, ऊपर स्वर्ग को जानो, नीचे धरती को जानो, और उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे छू लिया। यह तो मेरे दूसरे शिष्य का प्रिय वाक्य था। मैं बैठ गया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं सु चिंग युआन को ढूंढ रहा हूँ। सेवक का चेहरा वहीं पीला पड़ गया। उसने अपना कलम गिरा दिया और घबराकर इधर उधर देखने लगा। साहब, ध्यान से बोलिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आप महारानी को इस तरह उनके नाम से नहीं बुला सकते। अगर शाही प्रहरी सुन लेंगे तो हम दोनों मारे जाएंगे। मेरा उनके साथ गहरा इतिहास है, बस मुझे बताओ कि वह कहाँ है। उसने कहा कि महारानी छिंगयुआन संप्रदाय में रहती हैं, वहीं उनका मुख्य ठिकाना है। मैं बस निकलने ही वाला था कि अचानक हंगामा मच गया। छिंगयुआन संप्रदाय के कुछ शिष्य एक विषाक्त युवती को घेरे हुए अंदर घुस आए। सबसे आगे खड़ी लिन वांचिंग ने काउंटर पर जोर से हाथ मारा और चिल्लाई, मेरी जूनियर बहन लिन युएयाओ को गंभीर रूप से झड़ दिया गया है। हमें 9 पत्ती जीवन शक्ति जड़ी बूटी ढूंढनी है। मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। लिन युएयाओ का चेहरा काला पड़ गया था। उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। मैंने बोलना शुरू किया, अगर आप 9 पत्ती जीवन शक्ति जड़ी बूटी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जूनियर बहन 30 सांसों के भीतर मर जाएगी। तुमने अभी क्या कहा? उसे 7 शिराओं वाले संक्षारण सांप ने काटा है, जिसकी देह पिचकाली है। 6 चांदी की अंगूठियां हैं जो उसे 7 हिस्सों में बांटती हैं। इसका जहर जीवन शक्ति को खाता है। 9 पत्ती जीवन शक्ति जड़ी बूटी इसका असर और भी बुरा कर देगी और जहर को तेजी से फैला देगी। मेडिसिन किंग वैली का शिष्य किन मुफेंग आगे आया और जोर से बोला, बकवास। 9 पत्ती जीवन शक्ति जड़ी बूटी एक पौराणिक औषधि है। तुम कौन होते हो इसकी बुराई करने वाले? भीड़ भी शामिल हो गई। मुझे बिना वजह बोलने के लिए मजाक उड़ाने लगी, लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराया। मेरे चारों ओर की सारी आवाजें मानो खामोशी ही थीं। किन मुफेंग गुस्से में आगे आया, क्या तुम्हें पता भी है कि 9 पत्ती जीवन शक्ति जड़ी बूटी किस स्तर की दिव्य औषधि है? अगर कोई जड़ है जिसे ये ठीक नहीं कर सकती, तो इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, वो जड़ी बूटी तो पौराणिक है,
मैंने सुना है कि यहाँ तक कि गंभीर रूप से घायल ताकतवर लोगों को भी इससे बचाया गया है। मेडिसिन किंग वैली का शिष्य कभी झूठ नहीं बोलेगा। भीड़ सहमति में गूंज उठी। किन मुफेंग ये सब सुनकर और भी घमंडी होता गया। उसने अपने सीने पर लगे प्रतीक की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं मेडिसिन किंग वैली का व्यक्तिगत शिष्य हूं। मैंने भौं उठाई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रुको, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेडिसिन किंग वैली क्या है? इस पत्थर के नीचे रह रहे थे तुम अब तक। भीड़ जोर जोर से हंस पड़ी। लोग इशारे करने लगे, मुझे तरह तरह की नजरों से देखने लगे। लिन वांगचिंग को मेरी शक्ल में शायद थोड़ी सच्चाई नजर आई और उसने समझाया, मेडिसिन किंग वैली एक पवित्र स्थान है जो 300 साल पहले प्रकट हुआ था। यह एक छोटे से संप्रदाय होली हीलर हॉल के रूप में शुरू हुआ था। मेडिसिन किंग का नाम खुद लू लिंग है, जो पूरे महाद्वीप की सबसे महान चिकित्सक हैं। वह अकेली इंसान है जिन्होंने केवल चिकित्सा के माध्यम से ताओ को प्राप्त किया है। इतना कहकर उसने लिन युएयाओ की ओर देखा। उसकी आवाज दृढ़ थी। ऐसा कोई नहीं है जिसे वह ठीक न कर सके। जब तक तुम मरे नहीं हो, मेडिसिन किंग वैली की एक यात्रा के बाद तुम बिल्कुल नए जैसे बाहर आओगे। लूलिंग। मैं एक पल के लिए ठिठक गया, पूरी तरह से अविश्वास में। 300 साल पहले का वह बीमार सा बच्चा सच में मेडिसिन किंग बन गया? इसके बाद लिन वांग किंग ने पूरी ईमानदारी से कहा, चेतावनी देने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी जूनियर बहन की जान दांव पर है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे। मैं मेडिसिन किंग वैली के शिष्य पर भरोसा करने जा रहा हूं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैंने लिन वेयाओ की ओर देखा और सिर हिला दिया। इस लड़की के लिए कितना अफसोस है। जिन मुफेंग गुस्से में था और मुझ पर झपटने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय वह परिचारक जो जड़ी बूटी लेने गया था वापस आ गया। लिन वांगचिंग परिचारक के साथ दवा लेने गया। कुछ ही पलों बाद उसने किन मुफेंग को एक सुंदर डिब्बा थमाया। किन मुफेंग ने 9 पत्ती जीवन शक्ति जड़ी बूटी ली और जल्दी से उसे एक गोली में बदल दिया। फिर वह गोली लिन युएयाओ को दे दी। जैसे ही गोली उसके होंठों को छुई, वह तुरंत घुल गई। वह एक हरे प्रकाश की धारा में बदल गई और उसके शरीर में समा गई। लिन युएयाओ का पीला चेहरा धीरे धीरे फिर से रंगत पाने लगा। उसके चारों ओर की काली धुआं धीरे धीरे छंटने लगी और उसकी सांसें भी सामान्य होने लगीं। लेकिन इससे पहले कि किन मुफेंग खुश हो पाता, सब कुछ उल्टा हो गया। अचानक लिन युएयाओ ने खून की उल्टी कर दी। उसकी सारी जीवन शक्ति खत्म हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरा चेहरा ऐसा था जैसे मैंने पहले ही सब कुछ भांप लिया हो। मैंने कहा था, 9 पत्ती जीवन शक्ति जड़ी बूटी जहर को और तेज कर देती है। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लिन वांगचिंग पूरी तरह से टूट गई। वह मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। कृपया उसे बचा लीजिए। चिंगीवान संप्रदाय कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। मैंने हल्की सी सांस ली और सिर हिलाया। ठीक है, महारानी के सम्मान में मैं उसे बचाऊंगा। मैंने किन मुफेंग की ओर रुख किया। अपने पास मौजूद सभी विषैले पदार्थ और अपनी दवा भट्ठी मुझे सौंप दो। वह वहीं खड़ा रह गया, हैरान था, लेकिन फिर भी उसने वैसा ही किया। मैं पालथी मारकर बैठ गया। मैंने उंगलियां चटकाईं और असली अग्नि भट्ठी में भेज दी। फिर कई विषैले पदार्थ उसमें डाल दिए, पूरी तरह से संगतता के नियमों की अनदेखी करते हुए। यह किस तरह की रसायन विद्या है? यह तो पागलपन है। अगर तुम जहर भी बना रहे हो तो भी सब कुछ एक साथ नहीं डाल सकते। क्या उसे लगता है कि वह सूप बना रहा है? वे नियम तो नौसिखियों के लिए हैं। मेरे मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि भट्ठी की आत्मा जाग उठी और उसकी पूरी सतह पर सुनहरी रोशनी लहराने लगी। मैंने अंतिम उत्प्रेरक डाला और भट्ठी हवा में उठ गई। जैसे ही विषैली धुंध अंदर घूमने लगी, एक गहरे हरे रंग की गोली सीधा मेरी हथेली में आ गिरी। 7 तारा विषहरण गोली। इसे 3 सांसों के भीतर ले लो, जहर खुद ही बाहर निकल जाएगा। लिन वांगचिंग ने दांत भींचे और गोली लिन युयाओ को खिला दी। 3 सांसों बाद लिन युयाओ ने काला खून उगल दिया। उसका रंग लौट आया और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जिन मुफेंग पूरी तरह से हैरान खड़ा रह गया। फिर उसने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। वरिष्ठ, आपकी कला तो देवताओं जैसी है। मैं अपनी गलती मानता हूं।